बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन में हमने आधा पोर्शन कल पढ़ लिया था और अगला आधा पोर्शन अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जब कंप्लीट पढ़ा लूंगा तब आप लोग ये क्वेश्चन करना, क्योंकि अब जब मैं समझाऊंगा ना तो किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मुझे 4 से 5 लेक्चर्स आपको पढ़ाने हैं, तब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझ आएगी, क्योंकि इसमें सारे रूल्स है ना, रूल्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक दफा कर चुके हैं, वो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर ले। और ये क्वेश्चन मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अभी नहीं पढ़ाई। तो जब मैंने पढ़ाई नहीं है और इधर डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आ गए तो फिर आप लोग नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। अभी वैसे ही बुक कल परसों खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं ये सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ये रूल्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन रूल्स को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी इसके रूल्स नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। लास्ट पेज है। अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पे। मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्किप किया, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो लाजमी करें, यानी जिन्होंने सीखा हुआ है पहले। ठीक है, क्योंकि क्लास में मैं बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़ा चुका था। राइटिंग स्किल्स। Write a story about how a rescue party saved someone caught in a flood hit area. Take help from the following mind map. Okay. फ्लड के ऊपर एक ऐसे लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, एक स्टोरी लिखनी है जी। मोहम्मद एहसन है क्लास में जी, आप रीड कर ले बेटा प्लीज। Yes, sir. Write a story about how a rescue party saved आपकी someone आवाज caught in बहुत a. कम आ रही है बेटा, ऊंचा बोले। Write a story about how a rescue party saved someone caught in a flood-hit area. Take help from the following mind map. A flood. My uncle is living in a village near Sialkot. He invited my family to visit him during my summer vacation. We decided to go there and to stay 1 week. We reached in uncle's village on 21 August. The next day it started raining. Cats and dogs. The nearby river flooded out, its water spread, and the area was badly hit by the flood. The rain water entered in the houses. Many houses sank in water. The people started to run away to the higher places to save their lives. Uncle, my uncle's house was located at a height, so we were safe there. The rescue party arrived to save the people. The volunteers took people out of their homes to the temporary camps. The injured person were given first aid. Dry, uh, dry राशन ration was distributed by the Pak डिस्ट्रीब्यूटेड। Army. The distributed by the Pak Army. The rescue team took a sick man to the hospital in time. NGO was providing food supplies and water to the affected people. It was a sad incident, but it showed a spirit of human sympathy and cooperation. गुड, शाबाश। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने एक दफा स्टोरी सुन ली तो आप लोग इस तरह की स्टोरी खुद बना सकते हो। ठीक है, जैसे गाइड वालों ने आपकी सिर्फ हेल्प की है, तो इस पे रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने साइंस का लॉन्ग टेस्ट याद करना है, उसकी ज्यादा तैयारी करनी है। इसको आपने एक दफा सुन लिया, सुनने के बाद आप लोग इस पे खुद लिखें। लेकिन फिर भी मैं यही स्टोरी पढ़ा देता हूँ, सुना देता हूँ, ताकि आप लोग अगर खुद लिखना चाहते हो तो आपके पास एक माइंड सेटअप बन जाएगा कि किस तरह लिखनी है। My uncle is living in a village near Sialkot. Easy. He invited my family to visit him during my summer vacation. Summer vacation में अंकल ने इनवाइट किया कि हम उनकी तरफ विजिट करें। We decided to go there and to stay 1 week. हमने वहां जाने का फैसला किया और वहां हमारा एक हफ्ता क़याम रहा। We reached in uncle's village on 21st of August. The next day it started raining cats and dogs. अगर पेपर में आ जाए ना मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसका इंग्लिश होगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
कैट्स एंड डॉग्स एक प्रोवर्ब है जो यूज होता है मूसलाधार बारिश के लिए, यानी काफी ज्यादा बारिश, या उर्दू में आ जाए जोरों की बारिश, जोरों की बारिश हो रही है. सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ओके. The nearby river flooded out, its water spread and the area was badly hit by flood. जो करीब का दरिया है उसमें सैलाब आ गया. अब उस सैलाब की वजह से पानी फैल गया और उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया था वो पूरे का पूरा एरिया फ्लड की वजह से इफेक्ट हुआ, यानी वह पूरे एरिया में सैलाब आ गया. द रेन वाटर एंटर्ड इन द हाउसेस. बारिश का पानी इवन घरों में भी आ गया. मेनी हाउसेस सैंक इन वाटर. ज्यादातर घर तो पानी में डूब गए. द पीपल स्टार्टेड टू रन अवे टू द हायर प्लेसेस टू सेव देयर लाइव्स. अपनी जिंदगियां बचाने के लिए लोग जो नीचे रह रहे थे वो ऊंचे वाली जगहों पे चले गए. यानी हर एरिया में आपको पता है कि कुछ नीचे इलाके होते हैं खड्डे टाइप और कुछ ऊपर होते हैं, तो ज्यादातर लोग ऊपर चले गए. ठीक है, वहां रेन वाटर से बचने के लिए, सैलाब से बचने के लिए. माय अंकल्स हाउस वाज लोकेटेड एट ए हाइट सो वी वर सेफ देयर. मेरे जो अंकल के हाउस थे, माय अंकल हाउस, मेरे अंकल के घर है वो क्या है, एक हाइट पे है. ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे सेफ थे. द रेस्क्यू पार्टी अरेव्ड टू सेव द पीपल. रेस्क्यू पार्टी वहां पहुंच गई. एक पार्टी होती है जैसे रेस्क्यू 112 और वो लोगों को बचाती है. ठीक है. The volunteers took people out of their homes to the temporary camps. जो volunteers लोग थे, volunteers मैंने कल बताया था कि वो लोग जो विदाउट एनी वेज यानी विदाउट एनी पेमेंट काम करते हैं. ठीक है, तो वो लोगों की हेल्प कर रहे थे ताकि उनको अपने घरों से निकाल के कैंप्स की तरफ ले जाए. कैंप्स लगा लिए ताकि बच्चे औरतें वहां महफूज रहे. द इंजर्ड पर्सन वर गिवन फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के बारे में भी हमने पढ़ना है कि फर्स्ट एड क्या होती है. यानी अगर कोई बंदा जख्मी हो जाए तो हॉस्पिटल तो बाद में हो जाएगा, लेकिन उसको फर्स्ट एड तो दी जा सकती है ना. उसकी पट्टी बांध ले, उसके जख्म पे कोई मरहम लगाए और उसको कोई इनिशियली तौर पे मेडिकेशन करे, सेल्फ मेडिकेशन करे. ठीक है. ड्राई राशन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान आर्मी इज ग्रेट यार, किसी भी मुसीबत में लोगों के पास पहुंच जाती है. ठीक है. So the rescue team took a sick man to the hospital in time. एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ज्यादा बीमार था, तो उसको हॉस्पिटल फौरन लेकर जाना था, तो रेस्क्यू टीम उसको फौरन पहुंचा दिया हॉस्पिटल में. ठीक है, उसको सेव कर लिया, बचा लिया. एनजीओ वाज प्रोवाइडिंग. एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाए होते बल्कि एक वेलफेयर स्कीम के तहत चलते हैं, तो वो भी इस तरह की सिचुएशन में लोगों की मदद करते हैं. ठीक है. सो एनजीओ वाज प्रोवाइडिंग फूड सप्लाईज एंड वाटर टू द अफेक्टेड पीपल. इट वाज अ सैड इंसिडेंट बट इट शोड अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमन सिंपैथी एंड कोऑपरेशन. ये एक गम वाला वाकया था जो लोगों के साथ पेश आया, लेकिन इसमें इंसानों ने जो एक दूसरे की मदद की, ठीक है, हमदर्दी के साथ पेश आए, कोऑपरेशन की, तावन किया एक दूसरे के साथ, तो ये एक ग्रेट स्पिरिट जो है वो हमें मिल गया. ठीक है. आगे चले जी. फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस. जी फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस कौन रीड करेगा? फर्स्ट एड बिल्कुल इब्तिदाई तिब्बी इमदाद. जी सारिम ने कभी रीडिंग नहीं किया. सारिम बल्कि उसने उस दिन की थी. जी फैजान खालिद सर स्टार्ट करते हैं. आराम से रीडिंग करना ताकि सबको समझ भी आ जाए. ठीक है. फर्स्ट एड मीन इनिशियल सपोर्ट टू अ सफर. सर ये सफर लिखा हुआ है. जी फर्स्ट एड मींस इनिशियल सपोर्ट टू अ सफरर, यानी जो बंदा किसी मुसीबत में मुब्तला हो, ठीक है, या कोई जख्मी है तो उसकी इनिशियली मदद करना. इन एनी accident or incident, first aid support the injured person and victims from major loss. First aid training is provided by doctor, hospital and NGOs to save the human life.
Boy Scouts and Girl Guides training consists of first aid training. The trained people know how to support an injured person. They stop the bleeding injuries by dressing. The training of artificial respiration is given by the doctor. The artificial respiration may save a drowning man or a person trapped in smoke. The heat beat in stimulated and supported by first aid. It is an old proverb that a stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine. आगे चलो. It is true about the first aid. First aid can save a human life. Suppose a person is bleeding. He can have a severe blood loss if he is not given a first aid and if his bleeding is not stopped. The same like if a if a fractured person is not given a proper first aid, he may receive an unbearable loss and trouble. So our educational institutes should provide the first aid training to all the students that they may become the useful member of the society. Excellent, well done, शाबाश. First सर वो aid मैं and its पूछ रहा था importance. जी बोले. सर मैं वो कह रहा था जब ये बुक खत्म हो जाएगी आप हमसे टेस्ट लेंगे इस बुक का. यार इसका भी प्लान करूंगा, लेकिन चूंकि काफी लेंथी होगा, वो मैं तब करूंगा अगर मैं इसके सारे रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भिजवा दूं. जैसे कुछ पहले 5 यूनिट के भिजवाए हैं ना, तो मैं इसके लिए भी प्लान बनाऊंगा इंशाल्लाह. साइंस के बाद प्लान तो होना चाहिए, बल्कि अगले संडे का प्लान बना लेते हैं. इस संडे को साइंस का और अगले संडे को इस इंग्लिश के बुक का टेस्ट होगा. लेकिन मैं बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करा दूंगा, ठीक है. यानी आप लोग अपने तौर पे ये तैयारी करते रहेंगे और मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डेली, क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं तो उसमें तो सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि क्लास में ही समझ आ जाती है, ठीक है. फर्स्ट एड मींस इनिशियल सपोर्ट टू अ सफरर. यानी एक बंदा किसी मरज में मुब्तला है, चोट लगी है, जख्मी है. सफरर मीन कोई भी मुसीबत में मुब्तला है, ठीक है, सफर कर रहा है, तो उसको इनिशियल सपोर्ट देना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इब्तिदाई तिब्बी इमदाद. In any accident or incident, first aid supports the injured person and victims from major loss. जो भी बंदा जख्मी है, अगर उसको आप फर्स्ट एड दे देते हैं तो वो एक बहुत बड़े लॉस से बच सकता है. यानी फर्दर अगर वो इन केस अपने जख्मों का बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर आप 1 घंटा उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, और दूर के इलाके हैं तो मैं भी 2-2.5 घंटे में वो ज्यादा जो है वो उसकी हालत बिगड़ जाए और में भी रिकवरी भी ना हो. लेकिन अगर आप फर्स्ट एड दे देते हैं तो इस तरह आप एक मेजर लॉस से उसको बचा सकते हैं. फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड एनजीओस टू सेव द ह्यूमन लाइफ. फर्स्ट एड की ट्रेनिंग तो हर बंदे को करनी चाहिए. आप लोग भी अपने पेरेंट्स से सीख लें, घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखें, ठीक है, या किसी पिकनिक पे जाए तो फर्स्ट एड साथ लाजमी लेकर जाए और सीख ले कि यार अगर कोई बंदा जख्मी हो जाए तो उसकी पट्टी कैसे करनी है, उस पे कौन सी जो है वो केमिकल्स लगेंगे. जैसे टेंक्चर आयोडीन और टेंक्चर बेंजीन, ये 2 केमिकल्स है जो ज्यादातर फर्स्ट एड के ऊपर आप किसी भी जख्मी को करा सकते हैं, ठीक है. यार इतने हैंड क्यों रेज है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही क्या हुआ है. मुदस्सिर सर ये प्रोवर्ब का मतलब क्या होगा? कौन से प्रोवर्ब का? सही है जो अभी हमने पढ़ी है. कौन से वाला? अच्छा वो तो नीचे है ना, उसकी तरफ तो जाऊंगा सही यार. है जो वेट तो फर्स्ट करे, एड वाली में. वेट करे जरा, वेट करे. अच्छा जी, बॉय स्काउट्स. अच्छा मैं क्या कह रहा था कि सब लोगों को, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है. डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, एनजीओज भी देते हैं ट्रेनिंग. बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड ट्रेनिंग. खासकर जो स्काउट्स बनते हैं स्कूल्स लेवल पे, अक्सर स्काउट्स बनते हैं, गर्ल्स गाइड, इन सबको फर्स्ट एड किट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है.
The trained people know how to support an injured person. एक बंदा अगर ट्रेंड है तो उसको पता है कि यार किसी जख्मी को किस तरह डील करना है, ठीक है. They stop the bleeding injuries by dressing. जी एक मिनट यार, आवाज अभी ठीक हो जाएगी. हैंड रेजिस्ट पे किया, कॉल आ रही थी. The trained people know how to support an injured person. They stop the bleeding injuries by dressing. Dressing के जरिए वो जो blood injuries है वो रोक सकते हैं. The training for artificial respiration is given by the doctors. Doctors लोग जो है वो artificial respiration की ट्रेनिंग भी देते हैं कि अगर कोई पानी में जो है वो डूब जाए और उसको आपने निकाल लिया तो उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कैसे देते हैं, ठीक है. इसकी भी ट्रेनिंग है. इसकी भी 2 से 3 मेथड्स है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के. आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में सेव अ ड्राउनिंग मैन और अ पर्सन ट्रैप्ड इन स्मोक. द हार्ट बीट इज स्टिमुलेटेड एंड सपोर्टेड बाय फर्स्ट एड. आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन ज्यादातर ड्राउनिंग मैन को दिया जाता है. ड्राउनिंग मैन मीन एक बंदा डूब गया और डूब के आपने उसको पानी से निकाला तो उसके मुंह से पानी निकालना, उसको इस तरह उल्टा करके ना उसके कमर के ऊपर एक स्पेशल किस्म का एक्सरसाइज करते हैं और उसके जिस्म से आप पानी निकाल लेते हैं, ठीक है. तो इसको कहते हैं कि आप कोई भी 4 मेथड्स हैं, यानी जो लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उनको ये समझ आ जाती है, ठीक है. द हार्ट बीट इज स्टिमुलेटेड. इस तरह आप एक बंदा जो है वो स्मोक में ट्रैप हो गया, ठीक है, तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई और उसको सांस लेने में मसला आ रहा है, तो आप आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन उसको कैसे देंगे. तो ये सब कुछ आपको फर्स्ट एड सिखाएगा, ठीक है. अच्छा जी. इट इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. इस प्रोवर्ब की मीनिंग अपने पास लिख ले, अगर आप लोगों के पास रजिस्टर है. मैं आप लोगों को इसकी मीनिंग बता देता हूं कि अगर आप एक प्रॉब्लम को इफ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम इमीडिएटली सो इट मे सेव योर एक्स्ट्रा एफर्ट. यानी अगर आपने बाद में उसके ऊपर बहुत बड़ी एफर्ट करनी है तो उससे पहले कि जब वो प्रॉब्लम रेज हुआ तो उस वक्त उस पर कुछ टाइम नहीं लगेगा. जैसे एक बंदा जख्मी हुआ और उससे थोड़ा बहुत खून जा रहा है तो आप उसी वक्त उस फर्स्ट एड दे के ना उसको स्टिच कर दे, उसके टांके लगा दे, या उसको मतलब टांके तो आप नहीं लगा सकते, खैर पट्टी वट्टी बांध दे. तो अगर आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ना 3 घंटे बाद तो वहां पे आपको बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मे बी बंदा बच भी ना जाए, ठीक है. अक्सर गाड़ी में ना काम आता है तो गाड़ी को हम टाइम से मैकेनिक के पास नहीं लेकर जाते, तो जब महीने बाद लेकर जाते हैं ना तो वो जो छोटा सा काम होता है ना वो बढ़ के ना बहुत बड़ा हो जाता है. तो इसका ये मतलब है स्टिच इन टाइम सेव 9. इफ यू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली इट मे सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लेटर. कि अगर आप एक प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, तो आपको बाद में एक्स्ट्रा वर्क उसके ऊपर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. इसका ये मतलब है. अच्छा जी यार, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. आपके कमीज में, शर्ट में एक छोटा सा सुराख आ गया, हाँ, उसको आपने उसी वक्त स्टिच कर लिया, मतलब उसकी सिलाई कर ली तो वो खत्म हो जाएगा, वो नजर भी नहीं आएगा, ठीक है. अक्सर हम करते रहते हैं. लेकिन अगर आपने उसको स्टिच नहीं किया और फिर वो बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर वो स्टिच के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि आपको पूरा सूट ही चेंज करना पड़ेगा. तो इसका ये मतलब है, ठीक है. इट इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट एड. फर्स्ट एड कैन सेव अ ह्यूमन लाइफ. Suppose a person is bleeding, he can have a severe blood loss if he is not given the first aid and if his bleeding is not stopped. अगर एक बंदा ब्लीडिंग कर रहा है तो अगर आपने उसको फर्स्ट एड के जरिए ब्लीडिंग स्टॉप नहीं की तो 2-2.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचाने हो तो मर जाएगा रास्ते में. The same like of a fractured person is not given a proper first aid, he may receive an unbearable loss and trouble. इस तरह एक बंदे को फ्रैक्चर हुआ है, उसका हाथ फ्रैक्चर है और उसको आपने प्रॉपर तरीके से उसकी पट्टी नहीं किया, उसके वो हाथ को गर्दन के साथ नहीं लटकाया, तो वो तो 2-2.5 घंटे जब हॉस्पिटल में आप लेकर जाएंगे तो वो तो ट्रबल की वजह से काफी पेन में होगा, काफी तकलीफ में होगा. तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है. So our educational institute should provide the first aid training to all the students that they may become the useful members of the society. तो इस तरह आप लोग का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और कल मैं इसका रिव्यू करवा दूंगा
और संडे को टेस्ट होगा इंग्लिश में, इस संडे को नहीं, इससे अगले संडे को इंशाल्लाह पूरे बुक में। और मैं अपकमिंग वीक में फिर इसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। इस वीक में मैं नहीं भिजवाऊंगा क्योंकि इस वीक आप लोगों ने साइंस पढ़ना है इंशाल्लाह। अपना सारा का सारा टाइम साइंस को दे दे। फैजान खालिद पूछो बेटा, क्या पूछना है? सर फर्स्ट एड का मतलब जल्दी से काम करने होता है? नहीं, फर्स्ट एड का मतलब है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। आपके स्कूल में यार आप लोग जब बीमार होते हो, आप फिजाइया में पढ़ते हो ना फैजान, यस सर। तो वहां पे एक छोटा सा रूम बना होता है जिसमें आंटी बेटी होती है, वो नर्स, और वो आपको कोई किसी को चोट लग जाए तो वो जल्दी जल्दी उसके ऊपर टिंचर आयोडीन या कुछ लगा लेती है। देखा है आप लोगों ने? यस सर। जिसको सिक बे कहते हैं, सिक बे या सिक रूम, ऐसा कुछ है स्कूल में? यस सर, बना हुआ क्या है। क्या कहते हैं उसको? सिक बे कहते हैं? क्या कहते हैं? सर सिक रूम। हाँ, सिक रूम। तो सिक रूम जो आपको देते हैं ना, उसको फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा मसला हो तो तब वो हॉस्पिटल की जानिब लेकर रेफर करते हैं। जी तलाल से। ओके सर। सर अभी हमने रिव्यू तीसरा भी मतलब रिव्यू थर्ड भी पढ़ना है ना? जी थर्ड रिव्यू इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। सर मतलब मिला के 15 चैप्टर है बुक के, है ना सर? हाँ, ऐसा नहीं कहा, डॉक्टर रूम भी उसको कहते हैं, ठीक है। जी अबू बकर। सर ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों नहीं करवाई आपने? सर ये जितनी की पड़ी हुई थी सर, आप वो तो करा रहे थे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मैंने रीजन बता दिया अबू बकर, अब माइक पे रहना। आपने पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखी हुई है? नो सर, घर में की हुई है। हाँ, तो फिर आप ये एक्सरसाइज खुद कर लेना। मैंने ये क्लियर कर दिया कि मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा एक लेक्चर दूंगा। उस लेक्चर के अंदर मैं सारे रूल समझा दूंगा। 4 से 5 लेक्चर है यार, 40-40 मिनट के। तो वो जब आपको सारे रूल समझ आ जाएंगे तब आप यहाँ पे आके ये चीज खुद कर लेना, यानी ये इजी है। लेकिन जब तक आपको रूल्स ना पते हो, आपको मैं भी समझा देता तो आप तो माशाल्लाह आपने तो किया हुआ है। इस क्लास में मेरे पास 8-10 स्टूडेंट्स नए आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टच भी नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ हैंड ही रेज मुझे नजर आते कि यार इसकी समझ नहीं आई, इसकी नहीं आई, इसकी नहीं आई। तो इसलिए मैंने उस टारगेट ही अलग किया हुआ है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस के बाद फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। और दूसरी बात ये ना कि अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। जो लोग देखना चाहते हैं वो बेशक देख लें, ठीक है। किसी टाइम भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। जी तलहा। सर फर्स्ट एड ये होता है ना कि ट्रेनिंग होती है वो कि कैसे कोई बंदे का इलाज करना है? हाँ, ये ट्रेनिंग होती है बिल्कुल। और सर जी। ये इसके बाद आपने और क्लास लेनी है उर्दू की? हाँ, उर्दू का एक नया टारगेट स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा कौन सा स्टार्ट करूँ। मैं भी मजमून स्टार्ट कर लूँ। तो बस आप लोग मुझे 5 मिनट दे दें, उसके बाद क्लास पे दोबारा आ जाइएगा, ठीक है। 5 मिनट आप लोग पानी शानी पी लें और उसके बाद क्लास पे सर दोबारा आ मैं जाइएगा। कह रहा था कि सर आज 9-10 की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, वो इंग्लिश के। यार आपको क्या चाहिए यार? इंग्लिश की कौन सी यूनिट की चाहिए? 9-10। चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। असल में रात को भी रिकॉर्डिंग की वजह से मैं सोया नहीं हूँ, तकरीबन कोई 12:30-1 बजे तक मैं कन्वर्जन ही कर रहा था। फिर सुबह ड्यूटी पे गया, अभी 8 बजे वापस आया। तो मैं डायरेक्ट आज लैपटॉप ही बंद कर दूं, लेकिन देख लेता हूँ, ठीक है।